हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में आया एक केस जिसमें पत्नी ने पति से बढ़े हुए खर्चे की मांग डेट ऑफ एप्लीकेशन से की और फैमिली कोर्ट द्वारा बांधे गए खर्चे को बढ़ाने की मांग की। दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, मामला ये था कि पति दिल्ली जल बोर्ड में नौकरी कर रहा था और उसकी सैलरी बढ़ जाने के बाद पत्नी ने 127 सीआरपीसी में खर्चे को बढ़ाने की मांग की, जिस पर फैमिली कोर्ट ने पत्नी का खर्चा बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति महीना कर दिया। साथ में फैमिली कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर पत्नी किसी मॉल में काम कर भी रही है तब भी पति पत्नी को खर्चा देने के लिए बाध्य है। इसके बाद पत्नी फैमिली कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट गई, जहां पत्नी के वकील ने कहा नंबर 1 कि बढ़ा हुआ खर्चा 127 सीआरपीसी की डेट ऑफ एप्लीकेशन से देना चाहिए, जैसा कि रजनीश वर्सेस नेहा के केस में आदेश किया गया है, जबकि फैमिली कोर्ट ने डेट ऑफ ऑर्डर से बढ़ा हुआ खर्चा बांधा है। नंबर 2 कि मेंटेनेंस पति के इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर बांधा जाना चाहिए। इसके बाद पति के वकील ने कहा नंबर 1 कि फैमिली कोर्ट 127 सीआरपीसी में डेट ऑफ एप्लीकेशन से खर्चा बांध नहीं सकती। 127 सीआरपीसी में बढ़ा हुआ खर्चा केवल उस डेट से बांधा जा सकता है जिस डेट से पति की सैलरी बढ़ी हो या बढ़ाई गई हो। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस में पति के ऊपर निर्भर लोग हैं नंबर 1 79 ईयर्स के फादर, नंबर 2 एक डाइवोर्स्ड सिस्टर, नंबर 3 तलाक के बाद दूसरी पत्नी, नंबर 4 दूसरी पत्नी से पैदा एक बेटी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि एक डाइवोर्स्ड महिला अपने पति के साथ साथ अपने भाई से भी मेंटेनेंस ले सकती है, और इस केस में ये नहीं बताया गया है कि पति के ऊपर निर्भर लोगों की आय का कोई सोर्स है या नहीं, इसलिए कोर्ट इन लोगों को पूरी तरह पति पर डिपेंड मानती है। पति की टोटल सैलरी 49,407 रुपये है, लेकिन पति को इन हैंड 29,955 रुपये मिल रहे हैं, परंतु 5,000 रुपये प्रति महीने की लोन की किस्त डिडक्शन नहीं मानी जाएगी, इसलिए कुल इनकम 35,000 रुपये प्रति महीना मानी जाती है। और पति के ऊपर 5 लोग डिपेंड हैं। नंबर 1 स्वयं पति, नंबर 2 तलाकशुदा पहली पत्नी, नंबर 3 तलाक के बाद दूसरी पत्नी, नंबर 4 दूसरी पत्नी से पैदा बेटी, नंबर 5 पिता प्लस डाइवोर्स्ड सिस्टर। और इस तरह से वादी का खर्चा या मेंटेनेंस 6,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जाता है, और ये आदेश उस डेट से लागू होगा जिस डेट से पति की सैलरी बढ़ी है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि पत्नी को पति के स्टेटस के अनुसार, ठीक है, स्टेटस के अनुसार मेंटेनेंस दिया जाएगा। स्टेटस का मतलब ये है कि अगर पति गाड़ी से चल रहा है तो पत्नी को भी गाड़ी दिलवाई जाएगी, पति हेलीकॉप्टर से चल रहा है तो पत्नी को भी हेलीकॉप्टर दिलवाया जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टेटस है। कई बार बहुत सारे पति का ये सवाल होता है कि पत्नी वहाँ नौकरी कर रही है, वो नौकरी कर रही है। ठीक है, नौकरी कर रही है, लेकिन जो मेंटेनेंस बांधा जाएगा वो दोनों के स्टेटस को बराबर करने के लिए बांधा जाएगा। तो आप इस शब्द को अपने माइंड में रखें, स्टेटस। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।